चाहती है कि वो इस मुल्क में पार्टी इक्तदार में आए जो हमारी कौम की वोटों से आए। हम कोई बाहर की अमेरिका की उनके हुक्म नहीं मानते कि जनाब इमरान खान को हटा के तो इसको दूसरे को ले आओ, क्योंकि ये हमारी खिदमत करेगा, ये पॉलिसीज वो बनाएगा, ये वो पॉलिसीज बनाएंगे जो अमेरिका के लिए होंगी और अपने लोगों के मफादात के खिलाफ होंगी। जिस तरह रूस से तेल नहीं ले सकते, ये वो दोनों जमातें इक़्तिदार में थी जब 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे। अमेरिका की जंग भी लड़ रहे थे और ड्रोन अटैक भी वो हमारे पे कर रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे। और कई दफा इन दोनों की क़यादत ने एक दफा अमेरिका से मजम्मत नहीं की, बल्कि अमेरिका से ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आई, उन्होंने यहां बैठ के मेरे साथ मजम्मत की, ड्रोन अटैक्स की। लेकिन इन गुलामों ने कभी अपने मुंह से एक दफा उस ड्रोन अटैक्स के खिलाफ आवाज नहीं बोली। कभी दुनिया की तारीख में नहीं ये हुआ कि जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही अटैक कर रहा है और आपके लोग मार रहा है। 400 बम अटैक करता है जिसमें औरतें बच्चे मरते हैं, लेकिन कभी मजम्मत नहीं करते। इसलिए इनको वो लेके आए हैं। और इसलिए नौजवानों, हमने अपनी हकीकी आजादी की पूरी तहरीक चलानी है। और फिर से तैयार हो, आप खौफजदा तो नहीं होगे। तो नौजवानों समझ लो कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की तारीख में जो तेजी से हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6% और 6% थी, इसका मतलब मुल्क सही रास्ते पे जा रहा था। हमारे किसानों को कभी फसलों में इतना पैसा नहीं मिला और इतनी पैदावार नहीं हुई जो कि हमारे दौर में हुई। और इंडस्ट्री जिसके ऊपर रोजगार लोगों को मिलता है, हमारे दौर में 50 साल के बाद इंडस्ट्री ने तेजी से तरक्की करनी शुरू की। हमारा आमदनी बढ़ गई, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, हमारी ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पे चली गई, यानी दौलत में इजाफा हो रहा था। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत कराई। तो मेरे नौजवानों, अब सवाल यह है कि जो आज हालात हैं, रुपया गिर रहा है, मुल्क की दौलत में कमी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोड शेडिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो सवाल ये हम पूछते हैं कि जो भी इस साजिश में मुलव्विस थे, तारीख आपको भूलेगी नहीं, ना ये तारीख आपको माफ करेगी, ना पाकिस्तान की आवाम आपको माफ करेगी। वो लोग जिन्होंने जब तेजी से मुल्क और मुश्किल वक्त में कोरोना, जो 100 साल में एक दफा कोरोना एक मुल्क में, एक दुनिया में आया था, उस दौर में जिस हुकूमत ने अपने मुल्क को निकाला और तरक्की की तरफ ले गया, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार इस दौर में पाकिस्तान ने अपने लोगों को दिया। बल्कि पिछली हुकूमतों के मुकाबले में हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया अपने लोगों को। तो उस वक्त ये साजिश हमारे खिलाफ हुई। और आज जो लोग ऊपर आ गए हैं, नौजवान जरा सुनो, अब ऊपर आ गए हैं, वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। माशी हालात तो आज सबके सामने हैं। लोगों को खौफ ये है कि मुल्क का दिवालिया निकलने की तरफ मुल्क जा रहा है। जिस तेजी से रुपया गिर रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अगर इस वक्त ये मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया, तो मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि सोवियत यूनियन दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। लेकिन जब उनकी
माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। फौज, उनकी तकड़ी फौज उनको इकट्ठा नहीं रख सकी। तो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, विशाखम एस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौम अगर इस तरफ नीचे, जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। और ये चोर जो कि अमेरिका की साजिश की वजह से ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुल्क का दिवालिया निकाल दें, ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में दो काम कर रहे हैं। अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं, नैब को खत्म कर रहे हैं जिधर इन सबके करप्शन के केसेस हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके करप्शन के केस माफ किए जब उसने एनआरओ दिया, वो सारे माफ हुए। 10 साल में जो करप्शन उन्होंने की, अब ये उसके ऊपर एनआरओ मिल रहा है इनको। जब ताकतवर की करप्शन, जब एक माशरा ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, वो कौम तबाह हो जाती है। सिर्फ ये अपने केसेस माफ करवा के नैब का इदारा, एफआईए का इदारा सिर्फ तबाह नहीं कर रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के इदारे जिसके ऊपर एक मुल्क खड़ा होता है वो तबाह कर रहे हैं। ये पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं झूठे केसेस करने पे, एफआईआर करने पे, डराने धमकाने पे, पुरअमन एहतजाज के ऊपर जिधर औरतें बच्चे थे, इन्होंने जो जुल्म किया, ये सिर्फ पाकिस्तान में एक दफा हुआ था जो मुझे याद है, जब एमआरडी, पीपल्स पार्टी की एमआरडी की मूवमेंट थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, तब जुल्म किया गया था लोगों पे। ऐसे पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में हम सबका हक है, उसके ऊपर जुल्म करना किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं देता, किसी जमहूरियत का आईन। तो ये वो लोग आए हैं जो, क्योंकि इलेक्शन तो वो जीत नहीं सकते, पब्लिक में तो वो निकल नहीं सकते, अवाम में जाते हैं तो उनको नारे लगते हैं चोर के और गद्दार के। तो इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते। तो इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके धांधली की पूरी तैयारियां हो रही हैं, हल्का बंदियां की जा रही हैं इनको जताने के लिए, पूरी साजिश हो रही है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह किया जाए। और फिर मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां, किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जिनकी रेपुटेशन, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, IRY के ऊपर हर किस्म की, चाहे उसको कभी नीचे कर देते हैं, कभी ऊपर के लोग देख ना सके। बोल्ड टेलीविजन, उसका जो शोएब, उनका जो हेड है, उसके ऊपर केसेस। तो मैं अपनी कौम से आज ये कहता हूं कि जो ये हो रहा है आज मेरे मुल्क में, जमहूरियत को नुकसान, माइशत तबाह, महंगाई, अमेरिका की गुलामी, इदारों की तबाही, बड़े बड़े चोर अरबों रुपए की चोरी करके एनआरओ चोरी माफ। तो मैं फिर आज अपनी सारी कौम को कहता हूं, आप तैयारी करें। मैं इंशाअल्लाह परसों मेरा दीर में जलसा है, उसमें मैं अपना अगला लाएमल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, आइन और कानून के बीच में रह के इंशाअल्लाह मैं परसों अपनी तहरीक का आगाज करूंगा। आगाज तो हो चुका है, मेरा मतलब अगला लाएमल दूंगा और उसमें
उसमें आपने तैयार होना है।